गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपको थंबनेल से और उसके डिस्क्रिप्शन से आपको पता लग गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। या अगर आप लोग सोचते हैं कि डायरी और जर्नल एक ही चीज होती है तो आप अलोन नहीं हो, अकेले नहीं हो, आप मेरी तरह ही हो जो पहले यही सोचता था। तो पहले भी मैं यही सोचती थी कि डायरी और जर्नल तो एक ही हो सकता है, इन दोनों में क्या ही फर्क होता है, तो फैंसी नोटबुक से बस नाम अलग अलग रख दिए। बट नहीं, ऐसा नहीं है। आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। आज का जो आपको पता है लग ही गया होगा कि आज का क्या होने वाला है चैनल का टॉपिक। हम आज डिफरेंशिएट करेंगे डायरी क्या होता है और जर्नल क्या होता है। डायरी की बात करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डायरी से। अगर आप डायरी बनाते हैं तो वो चीज अभी हम उसको डिफरेंस करेंगे, फिर हम अपने क्लियर थॉट्स देख पाएंगे डायरी की तरफ से और जर्नल की तरफ से। डायरी से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग रोज डायरी में अपने डेली थिंग्स लिखते हैं कि आज मेरे साथ क्या हुआ, आज मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे डांटा, या मेरे को कैंटीन में समोसा अच्छा लगा, या आज मैं क्लास में सो गई, एंड ऑल्सो अपनी डेली जो मोमेंट्स होते हैं आप उसको रैंडम मोमेंट्स को अपनी डायरी में लिखते हैं। दिस कॉल्ड अ डायरी। अपने रैंडम थॉट्स को और जो हुआ आपके साथ वो लिख दिया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो नहीं पता, ठीक है। जो हुआ, आपके रैंडम थॉट्स आए और आपका मन किया लिखने का, तो आपने वो चीज लिख दी। उस चीज को हम बोलते हैं डायरी। अगर मैं बोलूँ कि मैं भी लिखती हूँ डायरी, उसके अंदर मैं जैसे कभी कभार फील करती हूँ कि आज मुझे डांट पड़ी या मम्मी से एंड ऑल, तो हमने जैसे जिस चीज़ का छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो क्रिएट कर देते हैं, जो होते रहते हैं डेली अपडेट्स में होते रहते हैं, जैसे मम्मी से डांट पड़ना या होमवर्क नहीं करना स्कूल का। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी है खाने में तो आप वो चीज़ डायरी में लिखोगे, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे कि आप एक डायरी के अंदर अपने थॉट्स लिख रहे हो। अपने डीप में नहीं लिख रहे हो वो चीज़, थॉट्स। उसके अंदर मूड्स होते हैं, इमोशनल होता है, और इमोशनल के साथ आप अपनी छोटी मोटी फनी चीज भी लिख सकते हो। तो दैट्स कॉल्ड अ डायरी। डेली गॉसिप विद योरसेल्फ मतलब डायरी। आप अपने आप से ही बात कर रहे हैं, बट किससे? अपनी डायरी में। ये था एक पर्सपेक्टिव डायरी को लेके, ठीक है। तो आपको थोड़ा क्लियर हुआ। अगर नहीं क्लियर हो तो हम अभी और लास्ट में क्लियर करते हैं। पे आता है हमारा जर्नल, कि जर्नल क्या होता है। पहले मैं आपकी तरह ही सोचती थी कि डायरी और जर्नल एक ही होता है, क्या ही डिफरेंशिएट होता हुआ। बट जब मैं लिखना स्टार्ट किया, जब मैंने एक्सप्लोर करी चीज़ें राइटिंग के अंदर, तब मुझे रियलाइज हुआ कि दे आर नॉट सेम, दे आर टोटली डिफरेंट। जर्नल होता है इज लाइक अ डायरी का ओवर अचीवर कजन। डायरी का ओवर अचीवर कजन। अगर आप कुछ फील कर रहे हैं, आपको दुख फील हो रहा है या आप कुछ सॉरो फील कर रहे हैं, तो उस चीज को आप क्यों फील कर रहे हैं, कैसे फील कर रहे हैं, क्यों हुआ, व्हाट इट हैपन, व्हाई इट हैपन, हाउ इज इट हैपन, तो that's write you in your journal, that's called it journal। अगर मैं इसको बोलूं कि अब अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को, अपने थॉट्स और फीलिंग्स को आप डीप चीज में डिस्क्राइब कर रहे हैं, उस चीज को आप ऐसे लिख रहे हैं अंदर से, उसमें रिफ्लेक्टिव है, स्लाइटली थोड़ा ओवर मतलब इमोशनल है या फीलिंग्स है उसके अंदर, तो वो चीज़ आपकी जर्नल में आ जाएगी, जो रिफ्लेक्टिव हो जाएगी और आपके थोड़े डीप थॉट मतलब जो फीलिंग्स है उसको डिस्क्राइब करेगी। कि व्हाई इज इट हैपन, आई फील लाइक दिस। मतलब ऐसी चीज़ है कि लाइफ में जो आपके मोमेंट्स होते हैं, तो उन मोमेंट्स को आप लिखते हो जर्नल में।
आपके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ वो चीज, आप अंदर से भी अंदर तक की बातें डायरी में आप ऊपर तक का लिखते हैं। ध्यान से सुनिए, डायरी में आप ऊपर तक का लिखते हैं। लाइक मम्मी ने मुझे डांटा, आज मैंने लंच नहीं खाया, तो इस वजह से आप ऊपर तक का लिखते हैं। बट द जर्नल इज व्हेन यू राइट योर डीप फीलिंग्स on the page, that's called journal. So I was feeling very stressed during the exam. So मतलब मैं next exam से strategy बनाऊंगी और prepare करने की कि मैं और अच्छे से exam कैसे दे सकती हूँ। Like this I need better plans for my future and exams. मतलब आप उसके अंदर अपना glow up भी दिखा रहे हैं, आप अपनी growth दिखाते हैं। journal आप इसलिए भी यूज करते हैं कि आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपने आप से। तो जर्नल में लाइक अपनी ग्लो अप के लिए चीजें लिखते हैं कि आज मेरा एग्जाम था, सो एग्जाम में मैं स्ट्रेस फील कर रही थी और मुझे ऐसा लगा कि मैं स्ट्रेस इसलिए फील कर रही थी क्योंकि मैंने प्रिपरेशन नहीं करी। अगर मैंने प्रिपरेशन करी होती तो मैं स्ट्रेस नहीं फील करती। तो मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी कि अपने स्क्रीन टाइम कम करके एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगी, मतलब एग्जाम पे ज्यादा फोकस करूंगी। तो अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाएं अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। तो ये जो चीज आप लिखेंगे, तो वो जो चीज जिसमें लिखेंगे वो चीज आपके आती है जर्नल में। सो अगर आप ये सब चीज लिखते हो तो ये आप होती है, आप लिख रहे हैं जर्नल। और अगर आप अपने डेली लाइफ का डेली अपडेट्स लिखते हैं, ठीक है, तो वो गॉसिप्स लिखते हैं, अपने आप से बातें करना विद डायरी, इट्स कॉल्ड डायरी, ठीक है। और अगर अपने ही थॉट्स को डिस्क्राइब करना कि आज मेरे साथ कैसे हुआ, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, हाउ इज इट हैपन एंड ऑल, डीप लर्निंग एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड ऑल्सो रिफ्लेक्टिव एंड स्लाइटली जो चीजें होती हैं अपने अंदर से हम जो एक्सप्रेस करते हैं वो चीज हम जर्नल में लिखते हैं। डायरी है एक व्हाट्सएप स्टेटस ऑफ योर लाइफ। लाइक डायरी जो आपको व्हाट्सएप स्टेटस है ऑफ योर लाइफ, ठीक है। और आप जर्नल देखेंगे तो जर्नल आपके लिए नोट्स ऐप है। आप नोट्स में अगर ऐसे लिख रहे हैं, लोफी म्यूजिक सुन के रात के 2 बजे दुख में होके बिल्कुल सॉरो फील कर रहे हैं और वो आप ऐसे लिखे जा रहे हैं अपने नोट्स ऐप में, दैट्स कॉल्ड जर्नल, ठीक है। रात के 2 बजे आप फील कर रहे हैं, सब फील करते हैं, आई नो, आई कैन रिलेट, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड जर्नल, जो अपने आप थॉट्स डीपली डिस्क्राइब करते हो। और आप जो स्लाइटली रिफ्लेक्टिव एंड स्लाइटली जो चीज़ें होती हैं वो लिखना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट से लिखना, वो आपके जर्नल में आती है एंड डेली अपडेट्स आपके डायरी में आते हैं। सो टुडे आपका एक थॉट तो क्लियर हो गया होगा कि डायरी और जर्नल सेम नहीं होते। सो यही था आज का मोटिव। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आज अपनी डायरी के अंदर लिखूंगी कि आज इन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। सो या अगर आपको समझ आया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, सपोर्ट मी एंड ऑल्सो शेयर एंड कमेंट आपको अगली वीडियो किस चीज के ऊपर चाहिए। सो या दैट्स ऑल फॉर द टुडे, बाय।